اللہ اللہ अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यफ़क़हू क़ौल। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कुर्रतुल तारिक है और आज मैं आपके लिए सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का तफसीर और तर्जुमा लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने पिछली 3 आयतों में अल्लाह ताला का तारुफ़ पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो है वो रहमानुर रहीम है, रब्बुल आलमीन है और हमें अल्लाह ताला के साथ किस तरह से अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। ये जो आयत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ तेरी ही, नअबुदु क्या करते हैं, इबादत करते हैं, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझसे ही, सिर्फ तुझसे ही, नस्तईन मदद चाहते हैं या मांगते हैं। आप कोई भी इसका तर्जुमा कर सकती हैं, चाहना भी और मांगना एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ जाते हैं तो इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये जो आयत है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयत है। कुरान पाक जो है ना, उस कुरान पाक का जो खुलासा है ना वो सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा का जो खुलासा है ना वो आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो वर्ड है ना इय्याका, हम इसको समझ ही नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि हमें अभी अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं आया है, हम अल्लाह ताला से वैसी मोहब्बत नहीं करते हैं जैसा हमें करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इय्याका सिर्फ, या अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर देखें ना, अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक बनाया ना ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, ठीक है। और बात करने का जो तरीका जो है ना वो क्या करता है कि बात में वज़न ले आता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ, आप मेरी दोस्त हो मिसाल, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ मेरी ही दोस्त हो, ठीक है। तो इसमें देखें ये सिर्फ जो वर्ड है ना इसने क्या किया कि इसने इस जुमले को वज़नी कर दिया, भारी कर दिया कि आप सिर्फ मेरी ही दोस्त हो ना। तो इस तरह से अल्लाह ताला हमसे ये फरमा रहे हैं कि इय्याका सिर्फ मेरी ही इबादत भी करनी है और मुझसे ही मदद मांगनी है। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ये इय्याका जो वर्ड है ना इसका मतलब थोड़ा समझ में आएगा कि जो सिर्फ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना इससे कितना ज़्यादा जुमले में वज़न आ गया है ना। कुरान में अल्लाह ताला इय्याका कह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मुझे और आपको, हमें ये वर्ड जो है ना इय्याका ये समझ नहीं आता। अल्लाह के बंदे तो हम भी हैं ना, और कुछ इबादत हम भी कर ही लेते हैं, कुछ नमाज हम भी पढ़ लेते हैं, रोज़े थोड़े बहुत हम भी रख लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि अच्छे अमाल भी अल्लाह करें, अल्लाह ताला हमसे खुश हो। लेकिन असल में मसला ये है कि हमें अल्लाह का बनना नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मगन हैं और हम दूसरी चीज़ों को पाने के लिए इतने ज़्यादा उसमें हमने अपना टाइम सर्व कर लिया है कि हम जो असल में अल्लाह ताला का जो इंट्रोडक्शन है ना वो हम खुद भी नहीं समझ रहे। मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला के इंट्रोडक्शन की कमी है, ठीक है। हम मतलब जैसे ही इस दुनिया में आते हैं और थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हमें जो ना अपना पेट भरना है, ठीक है। तो उसमें हम इतनी ज़्यादा तरद्दुद में लग जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बस ये ही काम चल रहा है। उसमें हम जो ये वर्ड है ना इय्याका, इसको हम भूल जाते हैं। ये याद रखें कि हम जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन मज़बूत रखेंगे ना, अपनी ज़िंदगी की डोर को अल्लाह ताला से कनेक्ट रखेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा हमारी बंदगी में लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा और हमें इतनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने में आसानी होगी। और जब कभी भी आपको मदद के लिए पुकारना हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारें, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखें। आप ये याद रखें इसके साथ साथ कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है और हम भी जाएंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जो ख़ात्मा है ना वो ईमान पे करे।
جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں ہمیں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑے گی، نہ ہی ہمیں کوئی سجدے کرنے پڑیں گے، اور نہ ہی ہمیں کوئی جو ہے وہ تلاوتیں کرنی پڑیں گی۔ تو ہوگا کیا کہ انسان نے جو وقت اس دنیا میں گزارا ہوگا نا، اور اس نے اللہ کے عبادت کے بغیر گزارا ہوگا، تو اس وقت کا جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ دکھ اور ملال ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جنت دیکھیں گے، جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت ہے اور جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیوں اپنی زندگی کو اس طرح کے کاموں میں گنوا دیا، اور ہم نے کیوں آپ کی عبادت نہ کی۔ آپ تو جو عبادت ہم نے کی ہے اور جس کا انعام آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ آپ کے لیے تو ساری زندگی بھی اگر ہم اس دنیا میں سجدہ کر کے رکھتے تو شاید آپ کی خوبصورتی اور آپ کی بڑائی جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ جو مومن ہوگا نا اس کو اس بات کا ملال ہوگا کہ جو اس نے وہ پل اس نے دنیا میں غفلت سے گزارے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر، تو وہ جو ٹائم ہوگا نا اس کا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دکھ کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت سے دور رکھیں جو ریاکاری کی عبادت ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔